तो नोट से रिलेटेड मैं अपनी स्ट्रैटेजी बताता हूँ मैं किस तरीके से करता था। तो स्टार्टिंग में क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर इशू सपोज आता है, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया रेगुलेशन का, जैसे मैं लास्ट टाइम भी बात कर रहा था, तो वो एक इशू है। तो सोशल मीडिया रेगुलेशन, तो होता क्या है कि ये टॉपिक बार बार न्यूज़ में आता है, तो स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट होता है कि किस तरीके से इसको कवर करना है टॉपिक को। तो हमें क्या करना है कि जितना कंसाइज नोट्स हम बना सकें वो हमारे लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से। तो जैसे कोई भी जब शुरू होता है कोई टॉपिक, तो उसके लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि आप एकदम से नोट्स ना बनाएं, जंप ना करें उसके ऊपर। मैं क्या करता था कि मैं एक रफ़ कॉपी रखता था और रफ़ कॉपी में उस टॉपिक से जितने भी चीज़ें आती थी, एडिटोरियल्स आते थे, उनके जो क्रक्स पॉइंट्स हैं वो उस रफ़ कॉपी में उतारता जाता था। वो रफ़ कॉपी मेरे नोट्स नहीं होते थे, जस्ट मुझे नोट्स मेकिंग में हेल्प करते थे कि बाद में मुझे जब नोट्स बनाने हैं वो मैं किस तरीके से बनाऊंगा। ये मैं आपको एक टॉपिक लेके बताऊंगा कि मैं उस रफ़ कॉपी से किस तरीके से नोट्स बनाता था। एक तो ये तरीका होता है। एक दूसरा तरीका होता है कि आप डायरेक्टली जो है वो नोट्स बनाना शुरू कर दें। उसमें क्या होता है कि डायरेक्टली आप जब नोट्स बनाना शुरू करते हैं तो बहुत बल्कि नोट्स स्टार्टिंग में बनेंगे, क्योंकि हर एक चीज़ आप उतारने लगेंगे टॉपिक वाइज, और उसके बाद जब नेक्स्ट बार फिर से वो टॉपिक आएगा उसको ऐड ऑन करेंगे तो काफ़ी बल्कि हो जाता है, उसको दोबारा पढ़ने में बहुत डिफ़िकल्टी होती है। तो ये डायरेक्टली नोट्स बनाना मैं अवॉइड करता था जब तक कोई भी जो इशू है वो काफ़ी कवर नहीं हो जाता था। एक हफ्ते में उसको पढ़ नहीं लेता था, उसके इन एंड आउट नहीं समझ लेता था, प्रोस कॉन्स उसके, तब तक मैं उसके नोट्स मेकिंग जो है अपने कंसाइज फॉर्म में नहीं करता था। तो दूसरी जो चीज़ होती है वो ये रहती है। और तीसरी क्या होता है कि आप टॉपिक को अपने माइंड में रखो कि आपने सपोज आज कोई पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ा, उसमें कुछ पॉइंट्स थे वो आपको ध्यान है, या आप जो है उसको न्यूज़पेपर को कटिंग करके रख सकते हो कि आपको जो बनाने हैं नोट्स वो आप प्रॉपरली बाद में जब पूरा इन एंड आउट कवर कर लेंगे तब आप बना लेंगे। तो इसमें भी क्या होता है कि न्यूज़पेपर के बहुत बल्कि नोट्स हो जाते हैं और आपको आइडिया नहीं होता कि कौन सा टॉपिक का कहाँ कहाँ सेग्रीगेट करना है। तो इसमें भी बहुत इशू आते हैं। एक तरीका होता है कि आप टॉपिक को मेमोराइज़ कर लें कि आज जो है ये पर्टिकुलर पॉइंट्स आए थे और जब ये पूरा कवर हो जाएगा तब मैं इसके नोट्स बनाऊँगा। तो उसमें भी आप कभी कभी मिस आउट कर जाते हो, फिर आपको इंटरनेट से सर्च करना पड़ता है। तो मेरे लिए तो ये वाली जो ऑप्शन था ये बेस्ट था कि मैं एक कॉपी में, आज सोशल मीडिया रेगुलेशन से कुछ इशू आया तो उसको मैंने उसके पॉइंट्स लिख लिए, कल को फिर कुछ आया उससे रिलेटेड, वो मैंने पॉइंट्स लिख लिए। और जब एक पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया, और वो फ्रेमवर्क क्या है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, वो जब तैयार हो गया तब मैं A4 पे छोटे से उसमें उसको उतार लेता था ताकि वो मैं हमेशा अपने पास रखूं और उसको मेमोराइज करूं। तो जब हम फ्रेमवर्क की बात करते हैं तो फ्रेमवर्क में क्या चीज़ होती है कि कोई भी एक पर्टिकुलर इशू होता है, उसका प्रेमाइस क्या है। तो पहली चीज़ होती है प्रेमाइस। तो प्रेमाइस क्या, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया रेगुलेशन के जो रेगुलेशंस आए हैं वो क्या क्या पॉइंट है, वो एक प्रेमाइस हो गया, उसको किस तरीके से आपको देखना है। दूसरा क्या होता है इशू के जो भी चीज़ आई है उस पर्टिकुलर चीज़ में इशू क्या क्या आ रहा है, तो वो दूसरा चीज़ हो जाती है। तीसरा होता है कि उस पर्टिकुलर प्रोविजंस का बेनिफिट्स क्या है, वो आपका थर्ड चीज़ हो जाती है। और चौथा जो लास्ट होता है वो होता है कि आपका वे फॉरवर्ड या सोल्यूशन क्या है उस चीज़ का, तो ये आपकी चौथी चीज़ हो जाती है। तो आप कोई भी करंट अफेयर्स का टॉपिक प्रिपेयर कर रहे हैं, इन बेसिक 4 चीज़ों में आपको अपने पॉइंट्स को समराइज करना है। यही आपको एग्जाम में हेल्प करेगा, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन फ्रेम होगा वो या तो यहाँ पे आएगा कि उस पर्टिकुलर बिल में या प्रोविजन में क्या इशू है, या तो आएगा कि उसके बेनिफिट्स आपको हाईलाइट करने होंगे और शो करना पड़ेगा कि उसको सोल्यूशन क्या हो सकता है। तो इन चारों चीज़ों के फ्रेमवर्क में आपको अपनी नोट्स मेकिंग करनी है। अब ये इन